मेरा मेरा कत्ल करवा दो सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो। ले चलें। आखिर क्या हुआ जो चंद्रशेखर आजाद इतने भावुक हैं और आखिर अपने ही कत्ल के लिए क्यों मांग करने लगे? आखिर क्या हुआ जो उनके सामने पुलिस वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है? ये सब कुछ सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए ये पूरा मामला है क्या। दरअसल यूपी के मेरठ में 5 जनवरी को हुई सोनू कश्यप की हत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जब सोनू कश्यप के परिवार से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें थाना सिविल लाइन के पास ही रोक लिया और वापस भेज दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। सोनू कश्यप की हत्या ने पूरे इलाके में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। घटना के बाद से ही लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने उनके घर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इस पर आजाद पुलिस वालों से भिड़ गए और फिर चेतावनी तक दे दी। हालांकि आजाद के गुस्से को देखकर वहां खड़े पुलिस वाले संयम बरतते हुए जरूर देखे गए। मुसलमानों का दुख नहीं बांट सकता। उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ भाई। हाँ ठीक है, मैं बिना बताए जाऊंगा, सिर्फ हम लोग के साथ तो भी मुसीबत है, मैं बता के जाऊंगा तो भी मुसीबत। अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के यहाँ से जा जाके अकेला मैं बच गया हूँ जो मिलने नहीं जा सकता। मेरा कत्ल करवा दो सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक बार पैदा हुआ आदमी एक बार मरेगा, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा। ठीक है, मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। अब आप पूछो इनसे क्यों रोक रहे हैं मुझे? यहाँ की तो घटना भी नहीं। क्यों भाई? हाँ कल्याण जी, यहाँ घटना है क्या? घटना तो मेरठ की है, तो यहाँ दुख भी नहीं मान सकता मैंने इससे ज्यादा था ही मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। जो बच्चा जो है जला के मार दिया उसके परिवार को सांत्वना देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ। मैं किसी के घर नहीं जा सकता। जो सोनू कश्यप, ये मुझे जितना दबाएंगे उतने मेरे लोग जो है ना धरती फाड़ के निकलेंगे। याद रखना मेरी बात को, जितने मुझे दबा लें, जितना जोर लगता है विधायक जी ने तो बिगाड़ रखा, सांसद जी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुके, बल्कि वे सरकार और प्रशासन पर और ज्यादा आक्रामक हो गए। इसके साथ ही उन्होंने मुआवजे के साथ क्या कुछ मांग की, वो भी सुनिए। मुजफ्फरनगर बॉर्डर एरिया है क्या, जो मुजफ्फरनगर में कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होने जा सकता है? भाई पुलिस का काम है अपराध रोकना, किसी के दुख को जो कोई बांटने जा रहा है उसे रोकना पुलिस का काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी, जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पूछने, एक बेटा बनने के लिए वहां जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए। अब वो मुझसे कहना कि आप नहीं जा सकते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीति का छूत हो गया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता दिख बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा, तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे। तो एक ही तरीका है इनके पास, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं, ये मेरी हत्या करवा दें। इसके बाद तो इनको शांति मिल सकती है, वरना जब तक मैं हूँ क्या तो ये जुल्म रोके, वरना अगर ये जुल्म करेंगे मेरे लोगों पे तो मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा। मैं किसी बात से नहीं डरता भाई। मैं तो जब तक परिवार को नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जाऊंगा, जब उनके पास जाऊंगा वो मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे। जब मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे तभी मैं आगे की बात तो कर पाऊंगा। मैंने तो डिमांड की थी कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप भी पत्रकार साथी हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए आपके बच्चों क्या होगा भाई?
कमाने वाला था, वो चला गया, उसकी बुजुर्ग माँ, उसका क्या होगा? 10 दिन तो सब आएंगे। तो उसको 50 लाख रुपए मदद दो, एक सरकारी नौकरी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट इस घटना की सीबीआई जांच हो, यही मांग उठा रहे हो। अब आप पीड़ित के यहाँ जाएंगे या यहाँ से वापस जाएंगे? आप बताओ मुझे, मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मीडिया वाले कहेंगे पुलिस क्या लड़ रहे हैं, तो मैं शांति से बड़े अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलें, मोटरसाइकिल पे ले चलें, मैं अपने सब साथियों को वहीं रुके, मैं अकेला आदमी जाकर उनकी बात सुन के और उसको आगे आपके सामने बता दूं। इसके अलावा बताओ रास्ता क्या है लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में चुनावा प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा, औरों की दिक्कत है कि नेता जाते नहीं है, मैं जा रहा हूं तो मुझसे दिक्कत ये है कि वो क्यों जा रहा है, तो भाई और लोगों की मदद नहीं करना चाहता, मैं तो करना चाहता हूं, तो मुझे फांसी चढ़ा दो, यही रास्ता है इनके पास। जहां एक और सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोका गया, वहीं दूसरी ओर राज्य महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने सोनू कश्यप के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। परिवार ने उनके सामने भी वही आरोप दोहराए जो पहले पुलिस को दिए गए थे। परिजनों के मुताबिक घटना से पहले सोनू ने अपनी मौसी के घर फोन कर बताया था कि सलावा गांव के पास कई लड़के उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और तुरंत वहां पहुंचने की गुहार भी लगाई थी। यही बात तहरीर में भी दर्ज करवाई गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस अहम जानकारी को नजरअंदाज कर दिया और मामले को हल्के में लिया। उनका कहना है कि टेम्पो में तेज आवाज में गाने चलाने का विरोध करने पर सोनू की बेरहमी से पिटाई की गई, उसकी हत्या कर दी गई और बाद में सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया गया। यह घटना ज्वालागढ़ गांव थाना सरधना क्षेत्र की है। मृतक रोहित उर्फ सोनू कश्यप 28 साल का था, जो मुजफ्फरनगर के मोहल्ला किला का रहने वाला था। हत्या के बाद से परिवार न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा है और मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी लगातार बयानबाजी जारी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद।